बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी की बात है कि ग्रुप मीटिंग जाके एक जलसे की शक्ल ले लिया है। तो पहले तो मैं हमारे पुलिस वालों से माफ़ी चाहता हूँ। आज संडे का दिन उनको हम तकलीफ दे रहे हैं, आज परमिशन लिए, लेकिन देखते देखते पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है तो आपको आगे भी तकलीफ देते रहेंगे। आप लोगों का शुक्रिया। रही बात ये जो ग्रुप मीटिंग और पदयात्रा गुलपोशी तकरीबन 4 घंटे से हम पूरा फिर रहे हैं। शालीबंडा, गौस कैफे से अलियाबाद से झंडा, ये पूरे गलियां। तो ये हलका जो है बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का आता है और ये पहले चंद्रायनगुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में था। जब मैं 4 घंटे से फिर रहा था तो गाजी मिलत अल्लाह मोहम्मद अमान अल्लाह खान मुझे याद आ रहे थे। मैं बहुत छोटा था जब से ये गलियों में आता हूँ। हर घर में कौन, यानी किसका घर है, कौन है, मैं सबके घरों से वाकिफ़ हूँ यहाँ पर, और नौजवान नस्ल से भी वाकिफ़ हूँ, यहाँ के मसाइल से भी वाकिफ़ हूँ मैं, एक एक मसले से। सबसे पहले ये यहाँ के जो कब्रिस्तान है, मैं अभी देखा कि वहाँ पर जो कब्रिस्तान है पूरा झाड़ियाँ उठे हुए है। वहाँ अंदर एक कब्रिस्तान है, वो झाड़ियाँ उठे हुए है। उसके आगे एक कब्रिस्तान, उसमें पूरे झाड़ियाँ उठे हुए है। यहाँ के जो नौजवान हैं, हमारे जवाद हाशमी, नुमान हाशमी और दीगर नौजवानों की ये जिम्मेदारी है कि अब जो है कुछ ही दिन के बाद में, पहले शब महराज आएगी, उसके बाद में शब बारात आएगी। लोग जो है कब्रिस्तान को जाते अपने मरहूमीन के लिए फूल ज़ियारत करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग ये कब्रिस्तानों को साफ करवाइए। आप एक छोटा सा का वीडियो बनाइए, वीडियो बनाकर वो कब्रिस्तान का वो वीडियो मुझे व्हाट्सअप करिए, डोर नंबर, म्युनिसिपल डोर नंबर के साथ में। और ये मेरी स्पीच अगर कोई और भी सुन रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, तो हर बस्ती के ये नौजवान की ज़रूर जिम्मेदारी है कि वो अपने कब्रिस्तान का वीडियो, अगर आपके पास ट्विटर हैंडल है तो आप उसको ट्वीट करिए, GHMC ऑनलाइन या म्युनिसिपल कमिश्नर को आप ट्वीट करिए, मुझे टैग करिए या मुझे व्हाट्सअप करिए। मेरा नंबर है 9246529800। ये मेरा नंबर है। आप लोग मुझे वो कब्रिस्तान के वीडियो दे जाइए। और भी अगर कोई मसले है, कहीं मैनहोल टूटा हुआ है, कहीं गंदा पानी आ रहा है, आप लोग मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम जो है हुकूमत से नुमाइंदगी, बल्दिया से, वाटर वर्क से नुमाइंदगी करके एक मरतबा अगर आप बोलेंगे ये कब्रिस्तान साफ नहीं होगा, फिर 1-2 दिन के बाद में बोलिए, फिर 1-2 दिन के बाद में बोलिए, जब तक ये कब्रिस्तान पूरे साफ नहीं होते, पूरों में लाइट की सिस्टम नहीं आती। ये कब्रिस्तान साफ कराने की वजह मेन ये है कि शहर के कब्रिस्तान और शहर के मसान गट्टी ये गंजेटियों के अड्डे बन गए। ये पूरे आप जाके देखिए, शराब पीने वाले, गांजा मारने वाले, ये पूरे कब्रिस्तानों को, मसान गट्टियों को अड्डा बना लिया। तो ये माशर, ये आपके लोकेलिटी के नहीं है, इधर उधर से आके लोग बैठे हैं। मैं कुछ दिन पहले मौला के किले में गया था, पदयात्रा कर रहा था, तो एक ही शिकायत कर रहे हैं वहाँ के रेसिडेंट्स, साहब ये कहाँ से आ रहे हैं मालूम, आके यहाँ बैठ के शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। तो मैं उसी वक्त हमारे DCP साउथ जोन, हमारे ACPs, हमारे इंस्पेक्टर्स, हम आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ये मॉरल पुलिसिंग, सोशल यानी कम्युनिटी पॉलिसिंग के तहत पूरे एरियाज में CCTV कैमरेस लगा रहे हैं। आप लोग क्या करिए, ग्रेवयार्ड्स में भी कैमरेस लगाइए। अगर आपके पास पुलिस में फंड नहीं है तो आप वक्फ बोर्ड को लेटर लिखिए, वक्फ बोर्ड से कुछ फंड लीजिए। मुकामी कारपोरेटर है, मुकामी MLA है, हर MLA को कम से कम 3-4 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड LED स्कीम के तहत MP साहब को मिलते, कारपोरेटर को 1 करोड़ रुपए मिलते। तो आप क्या करिए, इंस्पेक्टर्स जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन के, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके एरिया में कितने ग्रेवयार्ड्स है, वो पूरे ग्रेवयार्ड को लिस्ट आउट करके, या आप एक कांस्टेबल को वक्फ बोर्ड के दफ्तर को भिजा के वहाँ के वक्फ बोर्ड के ऑफिसर से रिकॉर्ड लेके पूरे ग्रेवयार्ड्स में CCTV कैमरा लगाइए। चाहे वो पुलिस फंड से लीजिए या आप वक्फ बोर्ड के फंड से लीजिए या नहीं, तो जो भी कम्युनिटी है, अल्लाह के दिए बहुत लोग हैं, हर बस्ती में साहिब खैर लोग हैं, तो उनसे भी कुछ पैसे लीजिए। वो क्या है,
एक एक कब्रस्तान को अगर 10,000 रुपये लगा दिए तो कैमरेस लग जाते, वो कैमरेस डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पर, कम से कम वो कैमरे लगे तो क्या रहता, डर रहता। ये जो गंदगी हो रही कब्रस्तानों में, ये जो हमारा माशरा खराब हो रहा उससे रुक सकते। क्योंकि आए दिन देखिए, आज भी हमारे महल्ले में एक बच्चा सुसाइड कर लिया और इससे पहले भी कई ऐसे केसेस पेश आ रहे हैं। उसकी मेन वजह है कि पुराने शहर के बच्चे जो है ड्रग एडिक्ट हो जा रहे। ये लोग, आप कौन से भी स्टेशन पे जाइए, करीब में कंदीकल गेट रेलवे स्टेशन है, याकूबपुरा रेलवे स्टेशन है, पीछे फलकनुमा रेलवे स्टेशन है, आप एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन आप पटरियों पे जाइए, नौजवान नस्ल जो है वाइटनर लेते हुए, गांजा लेते हुए, अफीम लेते हुए बैठे हुए। ये माशरे को सुधारना हमारी जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस कितना बोल के करेंगी बताइए, सरकार कितना बोल के करेंगी? बस्ती के जो नौजवान लोग हैं वो लोग कोशिश करिए। दूसरा पॉइंट, पहले तो कब्रस्तानों की सफाई का हुआ, ये दूसरा जो माशरे में बिगाड़ हो रही है। तीसरा, हालिया जो याकूबपुरे के इलेक्शन से यकीनन हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई। हमारे साथ तो शुरू से नाइंसाफ़ी की होते आ रही है। हम एक आदत हो गई नाइंसाफ़ी सहते सहते, और लड़ते लड़ते हम भी जो है आपके साथ में हमेशा से हम। देखिए, मैं पहली मरतबा जब कारपोरेटर बना 2002 में, अल्लाह मुझे चंचलगुड़े का कारपोरेटर बनाया। अभी मैं कारपोरेटर बन के 1 साल नहीं हुआ, पूरे शहर में अफवाह उठ गई कि आपके हल्के को रिजर्व किया जा रहा है, आपके हल्के को रिजर्व किया जा रहा है, आपके हल्के को तोड़ दिया जा रहा है। मेरे हल्के को तोड़ दिए, वो बीसी यानी बीसी कैटेगरी बैकवर्ड क्लास को रिजर्व कर दिए। बीसी के मायने जो ये जो रुई का कारोबार करते लद्दाख लोग, उनके लिए है। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बन के मारे तो 10 आदमी नहीं है वहाँ पर बीसी के, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को बीसी कर लिए। खैर, उस वक्त पे हमारे कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस और एमआईएम दोनों साथ में थे। तो इख्तिदार का नाजायज फायदा उठाते हुए, गवर्नमेंट को नाजायज इस्तेमाल करते हुए, अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए, उनकी मुखालिफत को दबाने के लिए मेरे हल्के को रिजर्व किया। तो हम क्या किए, हिजरत करें। हम हिजरत करके हम आजमपुर आ गए। वहाँ पर आजमपुरे में भी हराने की बहुत कोशिश करे। खैर, अल्लाह ताला हमको जिता दिया वहाँ से। फिर हम 5 साल, अल्लाह के फजल से 10 साल एज ए कारपोरेटर अल्लाह ने हमारे से खिदमत किया। पूरे पुराने हल्के में, सेकंड हल्के में जाकर आप पूछिए कि कोई एक आदमी ये शिकायत नहीं कर सकता कि अमजदुल्ला खां के दौर में हमारे को कोई लाइट का चालान हुआ, हमारे साथ कोई जुल्म हुआ, या अमजदुल्ला खां की तरफ से कोई एक आदमी आके बालकनी निकालने के लिए, कनेक्शन लेने के लिए, रोड डालने के लिए हमसे कोई पैसे पूछा बोल के। लेकिन आजकल तो ऐसा है कि कारपोरेटरों का हाल, लोग कारपोरेटर का नाम लिए तो डर रही। क्यों डर रही? एमएलए के पीए का नाम लिए तो डर रही, एमएलए के हाशिए से डर रही। ये क्या है? कोई घर बना रहा उसका नहीं पहुंच जा रही, कोई बालकनी निकाल रहा उसका नहीं पहुंच जा रही, कोई रोड का कनेक्शन निकाल रहा उसका नहीं पहुंच जा रही। यही फलकनुमा की टर्निंग पे बल्दिया इलेक्शन में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक तकरीर करे थे। तकरीर करके ये बोले कि अगर कोई किसी की शिकायत आएंगी उसको अवाम में लाके चप्पलों से मैं मारूंगा। बोले भाई, आप तकरीर करके 10 साल हो गए, ये 10 साल में कितने कारपोरेटरों को आप चप्पल से मारे, कितने वर्करों को आप चप्पल से मारे, जरा अवाम के सामने बोलिए। कितनों की शिकायतें हैं बताइए आप। हर गली में आप कहीं भी जाइए। मैं परसों एक मस्जिद में नमाज के लिए रुका था, असर की नमाज के लिए। एक बेचारे बड़े हजरत आए, आके बोले मियाँ, वो दबीरपुरे पे जो रैथू एक हफ्ते वाली मार्केट लगती पूरे नाले पे, वहां पर कहते कोई से इनकी पार्टी के कुछ लोग आके हर दुकान से 100 रुपए 200 रुपए मामूल ले रही, नहीं दिए तो तरकारी दियो बोल रही। मतलब अच्छा, आ रहा हूं नेक्स्ट टाइम, जब भी वो लगेगा मैं आ रहा हूं। बोला मैं गया बीच में, परसों हफ्ते के दिन लगी थी, मैं जाके खामोश, मैं अकेला गया उस दिन, पूरे बाजार में टहल के पूछा, यानी मैं आ रहा हूं बोला, वो मामूल बंद हो गया। फिर परसों जो है हम मक्का मस्जिद में नमाज पढ़े, वो बंडिया वाले शिकायत करे कुछ, अरे साहब यहाँ के फलाने लीडर आते, एक एक बंडी से 100-100 रुपए 200-200 रुपए लेते, नहीं लिए तो ट्रैफिक वालों को भेजाते। पुलिस वाले भी मजबूर है, अरे नहीं तो आते चुबे कुछ तो भी बहाना निकाल के धरना देते, गड़बड़ करते, हमारा ट्रांसफर करा देते बोल के। ये पुरानी सरकार में ये सब चल गया। अब जो है ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पीपुल्स गवर्नमेंट है, रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट है। इसमें अगर कोई एमआईएम वाले जुल्म करे
या एमआईएम वालों का कोई करप्ट ऑफिसर साथ दिए डर के या लालच में, तो फिर दोनों को 1-2 बदलमैशी होने वाला है, सुन लीजिए। अब रही बात, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, 9 साल, देखिए आप, अरविंद केजरीवाल को 9 साल मिले, हमारे अन्ना को भी 9 साल मिले। अन्ना क्या करे, 9 साल तक आराम करे जाके। अन्ना के पास जब तेलंगाना एजुकेशन चालू हुआ तो अन्ना का ने हैदराबाद में जाति घर नहीं था। हमारे एक दोस्त जो फतेह मैदान क्लब के जो चेयरमैन है, कोई रेड्डी है बेचारे, उनके घर में इन्हें किराए से थे। अन्ना हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, अन्ना के बेटे कमा लिए, अन्ना की बेटी कमा लिए, अन्ना के भांजे कमा लिए, अन्ना के भतीजे, पूरा खानदान अन्ना का करोड़पति हो गया। इन्हों करे भाई, अब अन्ना की चल रही हवा बोल के इन्हों भी रिश्ता लगाए, मामू 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 बोल के इन्हों भी हजारों करोड़ रुपए कमा लिए। तो ये सबकी अब इंक्वायरी हुई पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में। कई लोग पूछ रहे हैं, अरे भाई कुछ भी इंक्वायरियां नहीं हो रही, आप बोले ना पूरी बस भर के जाएंगे चंचलगुड़ा जेल को, मैं रास्ते में अलामान होटल पे रोक के सबको चाय पिलाऊंगा। बोले आने वाले हैं, सामने की सीट पे अन्ना रहेंगे, पीछे की सीट पे बेटे रहेंगे, इन्हें भी बहुत बयाना दे रही, छू इसको चुलूटी, राम मंदिर, बीजेपी, हिंदुत्व बोल के हमारे मामू की बेटी को चुप चुलूटी, चुप बयाना दे रहे, देख रहे ना, यानी असलियत आ रही इसकी बाहर, हल्लू हल्लू निकाल रही बाहर असलियत। ठीक है, तेरा भी करेंगे, अब तू निजामबाद लड़ ली ना, वहां तो मैं आके तेरा पूरा बताता हूं वहां पर। तो बहरहाल अब इश्यू ये है। और एक कल मेरे को हंसी आई, क्या हंसी आई, हमारे केटीआर साहब ऑटो में बैठ के गए, ओफो, अरे मैं बोला अबा, बेचारे को आसमान से हेलीकॉप्टर से सीधा ऑटो में ला दिया बेचारे को। देखो अब वोटर का क्या पावर है, मुसलमानों का क्या पावर है। देखो 9 मस्जिदा तोड़ा, इसका बाप इन्हें कभी एक बयान नहीं दिया, इन्हें खुदा फकत इंक्वायरी हो रही कि बीआरएस कैसा हारी, बड़े बड़े माहिरीन बैठ के वो कर रहे हैं, नहीं मालूम कर सकते बीआरएस कैसा हारी। मैं बोलता हूं गाड फाइट नो साउंड, अल्लाह की मार में कोई आवाज नहीं, सख्त बोल के सरकार चले गई। क्या चले गई, इन्होंने हेलीकॉप्टर से सीधा ऑटो में आ गए। मेरे बाबा, मेरी जान केटीआर, अरे फर्स्ट ये ट्रैफिक वाले चालाना करे जब तेरे को ऑटो वाले याद नहीं आए, हजारों रुपए गरीबों पे जुल्म करे ट्रैफिक पुलिस। हमारे कौन थे कमिश्नर, बाद में डीजीपी बने, अंजनी कुमार साहब, कितने चालाना साहब, कितने चालाना। उन्हें पार्क सवारी उतार रहा चालान, सवारी बिठा रहा चालान, मेडिकल शॉप पे चालान, दवाखाने को गया चालान, मौका में गया चालान, नमाज को गया चालान। कितने गरीबों को चालान करे, ऑटो ड्राइवरों को कितनी बदवा लगी होंगी उनकी। आज ऑटो ड्राइवर लगा रहा। अच्छा, फिर उसके बाद में लॉकडाउन आया था मेरे भाई, लॉकडाउन के 3 महीने, फर्स्ट लॉकडाउन में 3 महीने, सेकंड लॉकडाउन में 3 महीने, ये बेचारे गरीब ऑटो वाले इंस्टॉलमेंट नहीं दे सके। ऑटो बंदे कहां से दे सकते इंस्टॉलमेंट। अब निकली वो प्राइवेट आर्मी फाइनेंसरों की, यही फलकनुमा, या मैं समझता हूं आगे फलकनुमा का जो स्पीड ब्रेकर है रैतू बाजार करने का, वहां पर एक ऑटो वाले को रोक के मार के उसका ऑटो खींच लिए, इंजन बली का नहीं, एक ऑटो वाले का ऑटो खींच लिए। कितने मैसेजेस करा मैं ये केटीआर को, अरे साहब एक मीटिंग बुलाओ, आप सिटी इंचार्ज मिनिस्टर है, आप म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है, आप कैबिनेट में नंबर 2 है, आप डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है, कम से कम 100 ट्वीट करा, 100 मैसेज करा, ये फाइनेंसर से आप बात करो। नहीं बात हुई, फिर हम मैदान में उतरे लकड़ी लेके, हम बोले आओ किसमें दमे देखेंगे, किसका ऑटो सीज करते देखेंगे। अब पुलिस वाले क्या करते, फाइनेंसर बोले तो माल देता, गरीब ऑटो वाला क्या देता बोलो, नहीं वो हमारे नहीं मालूम, वो प्राइवेट इश्यू है। अच्छा, मार के ऑटो खींचना प्राइवेट इश्यू कैसा होता रे बोल के, जब उस वक्त के डीसीपी को, उस वक्त के कमिश्नर पे हम हंगामा करे, 2-4 फाइनेंसरों पे केसा बुक कराए, 1-2-4 को जेल को अंदर भेजे। इन लोगों की प्राइवेट आर्मी रहती है, वो किशनगंज के सरदार जिया, किशनबाग के सरदार जिया रहते, सीजर पार्टी कहते। अच्छा, मैं बोला सीजर पार्टी, ठीक है। तो पूरे स्टेट के फाइनेंसर्स एसोसिएशन की हम मीटिंग लेके कैरेट फॉरवर्ड कराए। अब जैसा अगर मार्च में 2024 में किसी का इंस्टॉलमेंट खत्म हो रहा, तो हम बोले कि मार्च के बाद में 6 महीने आगे लियो, आप नहीं पूछना, ये ड्यू को इंटरेस्ट भी नहीं लेना। 1 महीना डिफॉल्टर है तो 1700 रुपए देता हूं। केटीआर अन्ना कहा थे बाबा तुम, जब याद नहीं आए ऑटो वाले। अच्छा, फिर उसके बाद में
ये लॉकडाउन के बाद में तकरीबन 99% हर ऑटो वाले के बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे, फीसा नहीं दे रही, इज्जत को मर गए, नहीं भेज रहे बच्चों को। जिसकी बच्ची 10th पढ़ी इंटर नहीं पढ़ सक रही, जिसकी बच्ची इंटर पढ़ ली उन्हें ग्रेजुएशन नहीं कर सक रही। पूरे अगर घर में 4 बच्चे हैं 3 को नहीं भेज रहे स्कूल को, शर्मिंदगी से मर गए। आप सरकार में थे ना, लॉकडाउन होने के बाद में आप मीटिंग बुलाना था पूरे प्राइवेट स्कूल्स की, बुला के आप बोलना था आधी फीस आप माफ करो, आधी फीस सरकार देंगी आपको, बोले नहीं करे आप। जब ऑटो वाले याद नहीं है, अब आ रहे हैं ऑटो वाले याद, आप अब बैठ के फिर रहे ऑटो वाले में। और वो बेचारे मागंटी गोपीनाथ को सामने बिठा लिए, बेचारा कब भागता है कि कांग्रेस में नहीं मालूम। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, ये रोडों पे गड़े हैं, आप सर्वे करिए, तकरीबन ऑटो ड्राइवर्स को जो है स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन की बीमारी गलों से। तो कई बार अखबार में आया ये गलों की वजह से ऑटो ड्राइवरों को स्पॉन्डिलाइटिस हो जा रहा, स्पाइनल कार्ड की बीमारी हो रही। तो जब ऑटो वाले याद नहीं है, आरोग्यश्री में ऑटो वालों को आप स्कीम देना, गरीब ऑटो वाले हैं इनका मैं इलाज फ्री कराता हूं, जब याद नहीं है। इनको LIC की पॉलिसी देना, जब याद नहीं है। अरे बेचारा रेवंत रेड्डी सीएम बनते ही सबसे पहले मीटिंग लिया जोमेटो, स्विगी, ऑटो ड्राइवरों को एक्सीडेंट 10 लाख रुपए एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 2 लाख रुपए तक इलाज फ्री। आज तुमको याद आए अन्ना, ठीक है चलो कल आप ऑटो में बैठ के फिरे, बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, आप बोल रहे हैं महालक्ष्मी स्कीम से ऑटो वाले परेशान हो जा रहे हैं, बस फ्री रहने से ऑटो वाले परेशान है। आपका जो भोट है ना माल भोट है, और वो खरबों रुपए कमाए। एक 6 महीने आप अपने जेब 2-2 हजार रुपए का राशन दियो ना आप ऑटो वालों को, दियो ना, नहीं देते। बुलाओ भवन में, बुलाओ 10,000 ऑटो वालों को, मैं 6 महीने तक राशन देता हूं बोल के ऐलान करो। कल अमजदुल्ला खां तुम्हारे को खाने पे बिठा के फिरता तुम्हारे को। हाँ, हम दिए, सामने हाजी मियां है, मैं फील करा अरे ये इसकी कुछ प्रॉब्लम दिख रहा भाई, ऑटो वाले भूखे मर रहे हैं। याकूबपुरे के ऑटो वालों को हम जैकेट दिए, हम सर्दी में ब्लैंकेट दिए, रात में फिर रहे लगा बोल के विंटर जैकेट दिए, अनाज दिए, हम तो जो हो सक रहा कर रहे हैं। आप सरकार में थे ना जब ऑटो वाले आपको याद नहीं आए, आज कैसा याद आ रहे हैं बताइए आप। फकत वो लग गए, आप तकरीबन 3-4 तकरीर सुना मैं KTR की, एक ही बात वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अरे भाई उन्हें 6 गारंटी दिए ना कांग्रेस वाले, 4 तो इंप्लीमेंट हो गए। आपको आरोग्यश्री 10 लाख करते बोले, कर दिए। और आपको वो और एक कौन सी स्कीम थी वो भी जी, हाँ लेडीज को बस फ्री बोले, कर दिए। ससुराल को एक वक्त जाने का, हर हफ्ते में 2-3 वक्त जा रहे हैं, ठीक है चलो चलने दो, अम्मा की मेहरबानी है, सोनिया गांधी की मेहरबानी है, जा रहे हैं। तो बहरहाल 6 में से 4 कर दिए। आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, ये आज मेरी बात नोट कर लो। मैं 9 साल से बोल रहा था ये BRS वालों को, TRS वालों को, जब TRS से BRS करे तो मेरा ट्वीट निकाल के देखो, मैं लिखा KCR इज ऑन द सुसाइडल पाथ बोल के। KCR सुसाइडल पाथ में बोला, जब असदुद्दीन ओवैसी के बयान दे रहे थे, मैं ड्राइवर हूं, मैं क्लीनर हूं, मैं बोला सबसे ज्यादा नुकसान अगर TRS से BRS, पहला नुकसान TRS से BRS करे। ये तेलंगाना का था, सेंटिमेंटल था, हमारा सेंटिमेंट था वो पार्टी। तुम नाम रखे तेलंगाना के नाम पे ओढ़ दिए तुम्हारे को 2 बार, नहीं तुम जाके कहे कि BRS लाए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये असदुद्दीन ओवैसी के बयानात को आप कंट्रोल नहीं करे, ये बयानात का रंग इमेज गया पूरा। आप मस्जिदों में मस्जिद तोड़ते जा रहे, समझ रहे। अरे हम नहीं बोले, हमारे दिल की आहा बोली, हमारे दिल की बदवा बोली तुम्हारे को। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम जब सेक्रेटेरिएट बना रहे थे मस्जिद तोड़ के, मंदिर तोड़ के, अमजदुल्ला खां पहला आदमी था, हम बोले कि ना मस्जिद टूटना चाहिए ना मंदिर टूटना चाहिए। वहां पर दोनों जो है आस्था है दोनों के लिए, और दोनों कौम की बदवा निकली। मैं जब ही कहा था कि ये महल बनेगा, लेकिन KCR को खत्म नहीं रख सकेगा उसके अंदर। आप मेरी पकड़े निकाल कर देखो, ना तू खत्म रख सकेगा, ना तेरा बेटा, ना तेरी आल औलाद उसके अंदर खत्म रख सकेगी। ये मेरी बात सच्चाई हुई, आज भी लिख लो मेरी बात। आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन स्ट्रेट फाइट है, बिल्कुल स्ट्रेट फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड BJP, बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी। स्ट्रेट फाइट है। पूरे तेलंगाना की आवाम राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है।
हैदराबाद के अवाम राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है। हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों पे, अक़लियतों पे से अगर जुल्म खत्म करना है तो उठ खड़ो, अरे मेरे हैदराबाद वालों, अरे मेरे तेलंगाना वालों। जैसा मैं इलेक्शन से पहले कह रहा था, बड़े मोदी को मारना है तो छोटे मोदी को मारो। अब मैं कह रहा हूं कि बड़े मोदी को मारना है तो यहाँ पर जैसा कितने 30 सीट है सर तेलंगाना की एमपी सीट, पूरे सीट है जो हम राहुल गांधी के हाथ में, राहुल गांधी की झोली में डालकर देंगे। और आने वाले जब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मैं समझता हूं कि कोई हिंदुस्तान में कोई बुलडोजर की सरकार नहीं रहेगी, किसी अक़लियतों का कत्ल नहीं होगा, गोश्त के नाम पर कत्ल नहीं होगा, गाय के नाम पर कत्ल नहीं होगा, बुरखे के नाम पर किसी के साथ बदतमीजी नहीं की जाएगी, स्काफ के नाम पर एक सेकुलर गवर्नमेंट हम बना कर देंगे। और ये जिम्मेदारी आप पर है। कर्नाटका में आपकी वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट आई, तेलंगाना में आपकी वजह से आई। अन्ना, आपको भी बोल रहा हूं, हमारे साथ नाइंसाफी मत करो, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी मत करो। आज वो शादी मुबारक, बड़ी खुशी हुई मुझे सुनकर, शादी मुबारक इसकी में 1 तोला सोना भी दे रहे कहते अन्ना, जल्दी जल्दी तय करो किसके किसके शादियां होने का है, 1 तोला सोना भी दे रहे अन्ना। देखो अब कॉम्पिटिशन रहना, कॉम्पिटिशन रहा तो अवाम का फायदा। उधर स्टेट में कॉम्पिटिशन हो रहा, अन्ना पैदा कर रही, इधर भी कॉम्पिटिशन होना ना, पैसा भाग रही। देख रहे ना पूरे गली गली, किसी का पेट छट जा रहा, किसी के ढोपरा छट जा रही, किसी के पैटा नूर हो जा रही। मैं परसों मालूम करा, हमारे याकूबपुरा एमएलए पाम अरेबिया में जाके बैठते रोज पैरा डाल लेके सुकून से एयर कंडीशन ऑफिस में झींगे मच्छी खा लेते हुए। 1 महीने से नहीं आए थे बेचारे, इधर ही फिर रही, नालों में, मोहल्लों में, नालों में। अरे क्या क्या फ्री स्कीम आ रही। असरा हॉस्पिटल में डिलीवरी फ्री कहते हैं, आंख का ऑपरेशन फ्री, वो डॉक्टर का कैंप फ्री, वो कराए तो फ्री, ये कराए तो फ्री। फिर उसके बाद में वो आपके क्या जॉब मेला, अच्छा जॉब मेला, अच्छा याद आया, जॉब मेला लगा रही। जॉब मेले में दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक में नौकरियों का मेले में नहीं है, अवेसी हॉस्पिटल का नहीं, असरा हॉस्पिटल। अरे बाबा, पहले घर में चिराग लगाओ, बाद में मस्जिद में चिराग लगाओ। आपके अवेसी हॉस्पिटल में नौकरियां दियो, आपके दक्कन मेडिकल कॉलेज में नौकरियां दियो। असरा हॉस्पिटल बेगम बाजार के मारवाड़ियों को लीज पे दे दिए, लीज पे दे दिए, 1 रुपया बिल कम नहीं होती। ये तकरीरा सुनते होगा, वो बिहार जाके फेंक रही, क्या फेंक रही कि फ्री में कितने की 5,000 में डिलीवरी कर दे रही, वो 500 में डिलीवरी और कह की ऑपरेशन, कितने की लोग जाके अटक जा रही, लाख लेना पड़ा। तो वहां मुर्गा नहीं दे रही फ्री में, तो जिंदगी कहां से छोड़ते बताओ। कई लोग आते मेरे कहने, वो लाख रुपए बिल हो गई साहब, 2 लाख रुपए बिल हो गई असरा की। अरे अम्मा कहीं क्यों गई थी वहां पर, मलिकुल मौत पूरा फिरते आके वहां बैठ जा रहे बेचारे। अरे कहीं को जा रहे हैं, वहां पर पूछा भाई तो बोले नहीं साहब, वो तकरीर सुने फ्री में, बोल के हम चले गए, अटक गए, पेशेंट को बंद करके रखे, नहीं छोड़ रही। तो अब ये जॉब मेले में ये धोखा है, आप समझो मेरी बात को। जॉब मेले में कोई मजलिस का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 3 जॉब मेले हुए, आसिफ नगर, नामपल्ली में हो रहा, याकूबपुरे में। अच्छा सिर्फ काम कहाँ हो रहा, नामपल्ली में हो रहा, काम कहाँ हो रहा, याकूबपुरे में। कई को ये 2 पठाना परेशान करके रखे बोल के। अब अमजदुल्ला का सब फिर रहा, बहादुरपुरा फिर रहा, चंद्रानी था, बहादुरपुर में होता। अब कल आते सुबह में, क्या नाम है यहाँ के, कालू का नाम क्या है, यहाँ के एमएलए आते अब कल, अब यहाँ पर भी होता जॉब मेला। ग्राउंड में देख लीजिए आप, थोड़े दिन में जॉब मेला होता। फिर एमपी साहब सामने मस्जिद में आ जाते नमाज पढ़ने। तो बहरहाल आप लोग चाह रहे नहीं, चाह रहे डेवलपमेंट होना हैदराबाद का होना, तो कंपटीशन होना नहीं होना, भागना नहीं भागना। अच्छा पूरे और एक मेरे को हंसी आई, ये हमारे कामारेड्डी में दुकान जली, काम जदुल्ला खान दे देता है कि पैसे बोल के, हैबत में उसको उठा के रूम में से लाके चेकते रहे उसको। तो बड़ा फायदा होना ना कौम का। तो जरा इनका जरा और थोड़ा रेट कम करेंगे। अब इन्हों भूल गए, इन्हों राजस्थान भूल गए, उत्तर प्रदेश भूल गए, महाराष्ट्र भूल गए, इनको सिर्फ और सिर्फ याकूबपुरा, काबिल मुबारकबाद है याकूबपुरे के लोग। इनकलाबाद जो है ये गरीब की झोपड़ी से आता है इनकलाबाद, कोई अमीर के महल से। तारीख इस्लाम, तारीख दुनिया निकाल कर देखो,
कभी भी इंकलाब जो आता है गरीब के झोपड़ी से आता है इंकलाब। वो गरीब बस्ती तालाब कट्टा, वो गरीब बस्ती मुगल आपके जितने भी गरीब बस्तियां हैं याकूबपुरे के, वहां से इंकलाब आया। याद रखो, ये जो वीडियो बना रहे हैं ना मेरे खिलाफ में, जो मेरे खिलाफ में वीडियो रोजाना देख रहे हैं आप लगा, रोज एक भागा बिल्ला आ रहा और वीडियो बना रहा, मैं वो हूं बोल रहा, क्या कहती बोल रही, मैं कहते कत्ल करा, मैं वो अमानुल्लाह खां कहते चार मीनार देख के डायरेक्ट हमारे कब पे चार मीनार देख के डायरेक्टर में आज तक समझ में नहीं आ रहा, सूद खा लिया बोल रहे। याद रखो, जितने वीडियो बना रहे हैं सब, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं, एक वीडियो मेरे खिलाफ में या अमानुल्लाह खान के खिलाफ में या एमबीटी के खिलाफ में आपके 500 कम हो जाए, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। जो याकूबपुरे में इंकलाब आया, कल पार्लियामेंट इलेक्शन में सबसे ज्यादा अगर एमबीटी का नुमाइंदा अगर वोट लेगा वो बहादुरपुरे से लेगा, लिख के रख लो आप, बहादुरपुरे से इंकलाब आएगा। बहादुरपुरे में इतनी नफरत है, इतनी नफरत, अरे क्या हालत है जी रोडों की, जाके देखो बहादुरपुरे की, वो जू करने से कमेले से आओ, वो ब्रिज बन रहा सो देखो, वो मस्जिद में पानी घुस जा रहा सो देखो, क्या हालत है। आप जाके बहादुरपुरे की 1 किलोमीटर की रोड बताओ जहां पर सही है, बताओ अपने। मैं चैलेंज कर रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी चैलेंज लीजिए, लगाओ टीवी डिबेट, जैसा अमेरिका में इलेक्शन होता, पूरे चैनलों को बुलाओ, मैं तुमसे सवाल करता हूं, तुम मेरा जवाब दो, तुम मेरे से सवाल करो, मैं तुम्हारे से जवाब देता हूं। छोड़ो इलेक्शन कभी भी होगा, 10 मिनट में 10 सवाल करूंगा, अगर तुम मेरे एक सवाल का भी अगर जवाब दे दिए, मैं अपनी सियासी जिंदगी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो या तैयार हो जाओ सारे हैदराबाद के नौजवानों, है रेडी, एवरीबॉडी इज रेडी, 2020 खेलना है ना, यू आर रेडी फॉर 2020, इंशाल्लाह यार जिंदा सबक।